तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जुबिलेंट फूड्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ये स्टॉक इस समय 605 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमें किस लेवल पे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड इन्वेस्ट करने पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कंपनी करती क्या है, तभी ना हम इस कंपनी में इन्वेस्टेड रह पाएंगे। तो ये कंपनी बेसिकली इंडिया में डोमिनोज की मास्टर फ्रेंचाइजी होल्ड करती है, साथ ही साथ डंकिन डोनट्स की भी मास्टर फ्रेंचाइजी होल्ड करती है। एंड इसके पास एक कॉम्पिटेटिव मोड ये है कि ये कंपनी बेसिकली अपनी डिलीवरी पे जोमेटो एंड स्विगी पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी कि फ्यूचर में चल के अगर जोमेटो एंड स्विगी अपनी डिलीवरी के लिए ज़्यादा प्राइस बढ़ा देते हैं तो इस कंपनी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड साथ ही साथ ये कंपनी बेसिकली कंजप्शन के सेगमेंट से बिलोंग करती है, जो हमें लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म में कभी भी हमें दुखी नहीं करता है, क्योंकि लोगों की स्पेंडिंग इंडिया में धड़ाधड़ बढ़ जा रही है। तो इस कंपनी की भी सेल्स एंड रेवेन्यू ऑलमोस्ट बढ़ना तय है, क्योंकि कोई भी पिज्जा खाना नहीं छोड़ने वाला, ऐसा हमारा मानना है। तो हमने ये जान लिया कि कंपनी करती क्या है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, इस स्टॉक में इस समय इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक का इस समय पी 86 के आसपास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तो लगता है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक का 5 साल का मीडियन पी देखेंगे तो बताएं कितने के आसपास है। वो सिंपली आसपास है 89 के। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक अपने 5 साल के मीडियम पी के नीचे मिल रहा है, जो काफ़ी पर डे समझ जाएगा। एंड साथ ही साथ ये कंपनी वहाँ पैसों को कंसिस्टेंटली डबल डिजिट में ग्रो कर सकती है, ऐसा इस कंपनी में करने का दम है। क्योंकि अगर आप इस कंपनी की 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट को देखेंगे तो 16 एंड 15% के आसपास है। यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट डबल डिजिट में ग्रो हो रहा है। एंड इस कंपनी का 10 साल का स्टॉक प्राइस CAGR भी 16% के आसपास है। यानी कि अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चलेंगे तो हमारे पैसों पर इजीली हमें लॉन्ग टर्म में 15% तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं, जो काफ़ी हेल्दी रिटर्न्स होते हैं। एंड वही अगर हम बात करें तो देखिए, इस कंपनी में DIIs भी इस गिरावट का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि DIIs ने अपनी होल्डिंग्स में 1.5% की बढ़ोतरी की है। एंड साथ ही साथ FIIs ने थोड़ा माल बेचा है, लेकिन जो नेगेटिव साइन नहीं है, क्योंकि देखिए फ्रेड लगातार रेट हाइक किया जा रहा है, तो इसीलिए FIIs को थोड़ा माल बेचना ही था एंड वैसा ही हो रहा है। तो ठीक है, हमने ये सब जान लिया कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए एंड क्यों इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, ये स्टॉक एक ट्रेंड लाइन को बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया था इसी ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे कितनी बार सपोर्ट लिया। एंड 80% उसी सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि सिंपली लेवल आ रहा है 600 के आसपास का। तो 80% भी ये स्टॉक में 600 के आसपास ही मिल रहा है। तो अगर हमारी इस स्टॉक में कोई भी होल्डिंग नहीं है तो हम 600 के आसपास इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। एंड वही मान लीजिए किसी भी कारण से अगर इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है, जिसकी संभावना इस समय काफ़ी कम लग रही है, तो फिर ये स्टॉक सिंपली आ सकता है 550 तक। ऐसा क्यों, आप यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, इसी लेवल के आसपास इस स्टॉक ने अपना एक बार सपोर्ट बनाया। देखिए, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, एंड यहाँ पे इसी लेवल से रेजिस्टेंस भी लिया था। तो मान लीजिए बाई चांस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट टूटता है तो फिर ये स्टॉक 550 तक आता दिख सकता है। तो अगर हम एक इन्वेस्टर है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, क्योंकि इस स्टॉक का 52 वीक हाई 900 के आसपास है, यानी कि इस स्टॉक में पहले से काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है, तो हमें इस प्राइस पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। एंड जब भी ये स्टॉक 550 के आसपास मिले तो हमें और इन्वेस्टमेंट करनी है। बस हमें यही सिंपल सा काम करके चलना है इस स्टॉक में। तो देखिए, 600 के आसपास हम 5 शेयर खरीद सकते हैं। अगर हम 10 शेयर खरीदने योग्य हैं, फिर 550 के आसपास है तो 5 शेयर और खरीद लिए, तो ऐसे ही हमारी एवरेजिंग भी अच्छी हो जाएगी। अगर हम इस स्टॉक का RSI देखने का प्रयास करें तो इस स्टॉक का RSI बेसिकली 48 पे है, यानी कि ये स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में है, क्योंकि इस स्टॉक का RSI 40 से 60 के बीच में है। तो देखिए, अगर हम एक इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म के लिए, तो देखिए हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चलना चाहिए 80%, क्योंकि देखिए ये स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में है। जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में हो एंड मान लीजिए वो सपोर्ट में मिल रहा हो, तब भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो हमें इस स्टॉक में 80% इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि भले ही ये स्टॉक ने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास मिल रहा है, लेकिन क्योंकि ये स्टॉक RSI के हिसाब से एक साइडवेज ट्रेंड में है, तो साइडवेज ट्रेंड में हमारा पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो इसीलिए हमें इस स्टॉक में 80% इन्वेस्ट नहीं करना है अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं। तो वही लॉन्ग टर्म वाले तो इस स्टॉक में भर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि टॉप से अच्छा खासा डिस्काउंट भी एंड सपोर्ट के आसपास मिल रहा है। वही अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेज देखने का प्रयास करें तो देखिए, ये स्टॉक अभी अपने 50 डे एंड 20 डे दोनों ही शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे है। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करके जरूर चल सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक ने मूविंग एवरेजेस के नीचे है। वहीं अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की बात करें तो देख ही रहे हैं आपकी ये स्टॉक ने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे है। तो यहाँ पे ये स्टॉक वीक हो चुका है शॉर्ट टर्म में, तो हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि वीक स्टॉक में हमारा पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जो सालों से हमारे पैसों को ग्रो कर सकता है। तो जब भी स्टॉक में सपोर्ट जोन के आसपास मिले, जो कि इस समय आप देख रहे हैं तो मिल भी रहा है, तो हमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके जरूर चलनी चाहिए। वहीं अगर हम इस स्टॉक की हेगेनाशी कैंडलस्टिक देखें, जो कि हमें ग्रीड एंड फियर का बताती है, तो देखिए यहाँ पे एक फियर का माहौल बनना शुरू हो गया है। तो देखिए, अगर हम एक इन्वेस्टर है तो हमें किसी भी स्टॉक में फियर के माहौल में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर वो स्टॉक सपोर्ट जोन के आसपास मिल रहा है, जैसा कि यहाँ पे हो भी रहा है। तो ठीक है, हम चाहें तो इस कंपनी में 80% इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, ऐसा हमें सारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 6% तक की भी दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी शानदार कंपनी है, जो सालों से हमारे पैसों को ग्रो करती रहेगी, क्योंकि भारत में कोई पिज्ज़ा खाने वाला तो छोड़ने वाला है नहीं। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं।
एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, तब तक के लिए दिस इज दान साइनिंग ऑफ।